एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो हमारा टॉपिक है आज का एंटी डिसलिपिडीमिया। तो एंटी डिसलिपिडीमिया से पहले एंटी का तो मीन्स हमें पता ही है। एंटी मतलब जो डिसलिपिडीमिया को रोके, फैलने से रोके या बंद करे, प्रिवेंट करे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिसलिपिडीमिया क्या है, तभी तो हम एंटी डिसलिपिडीमिया का यूज़ कर सकते हैं सही तरीके से। एंटी डिसलिपिडीमिक क्या होती हैं? ड्रग होती हैं जो डिसलिपिडीमिया को रोकती हैं। तो डिसलिपिडीमिया क्या होता है? डिसलिपिडीमिया हमारा होता है कि जब हमारी बॉडी में जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस का मतलब है कि वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो तो घट जाता है और जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो बढ़ जाता है। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ गया है और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ गया है। तो ये है हमारा इम्बैलेंस कैसे होता है। दिस कंडीशन कैन रिजल्ट फ्रॉम डाइट, तम्बाकू एक्सपोजर, जेनेटिक एंड कैन लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। कुछ भी हो सकता है ये कंडीशन होने का कारण। ठीक है, तो अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करता है, हमारे ब्लड से जो LDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को उठाता है और कहाँ पे लेके जाता है? लीवर के पास लेके जाता है और लीवर इसको क्या करता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या कहते हैं, हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ये क्या करता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के लिए बेकार होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको उठाता है और उसे बॉडी से बाहर फेंक देता है। अब देखते हैं कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है हमारा that you have too much low density cholesterol in your blood, LDL along with our other substance form plaque। क्या होता है ये? हमारी जैसे कि आर्टरी होती है जिसमें हमारा ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करता है, उस आर्टरी में ब्लड जहाँ पे हमारा ब्लड जहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है उसमें क्या करता है, उसकी साइडों में प्लेक्यू का फॉर्मेशन कर देता है। प्लेक्यू का फॉर्मेशन करके क्या होता है, उसका जो डायामीटर है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है ब्लड के बहाव के लिए, और उससे क्या होता है, प्लेक्यू फॉर्मेशन हो जाती है, प्लेक्यू बन जाता है और हमें हार्ट अटैक हो जाता है या ब्रेन डैमेज हो जाता है। अगर हमारी माइंड वाली नर्व्स में मतलब बीन्स में हो जाता है तो ये, और कोरोनरी आर्टरी में होता है तो क्या हो जाता है, हमें हार्ट अटैक हो जाता है। क्योंकि ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए क्या नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही है। जहाँ को ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है बॉडी में, क्या हो गया, वहाँ पे लाइपोप्रोटीन जम गया है तो उससे क्या हुआ, प्लेक्यू बन गया है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, ये क्या है, सिंपल हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है आराम से। LDL है तो, लेकिन वो कहाँ कहाँ है, बहुत कम, पूरे ब्लड में फैला हुआ है आराम से। लेकिन जैसे ही उसका लेवल फिगर 2 में क्या हुआ, फिगर 2 में, ये फिगर फर्स्ट है, तो फिगर 2 में क्या हुआ, जो हमारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसने क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया वेसल्स की साइड में, जहाँ को ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ को ब्लड फ्लो हो रहा है, और तो उसके साइडों में क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया प्लेक्यू का। तो जिससे क्या हो गया, वाल्व को, हमारी जहाँ को ब्लड हो रहा है उसकी वाल्व पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा। जैसे कि पाइप है, अगर चारों तरफ कुछ जम जाए, काई वाई जम जाती है तो उससे क्या होता है, प्रेशर होने लगता है और वो क्या हो जाता है, हमारी जो वेसल्स होती है वो फट जाती है। तो ये सब होता है। अब देखते हैं कि एंटी डिसलिपिडीमिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिसलिपिडीमिया क्या है। एथेरोस्क्लेरोसिस और प्लेक्यू की जो प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक, ब्रेन डैमेज, ये हो सकता है हमें डिसलिपिडीमिया से। क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, तो उससे क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। अब एंटी डिसलिपिडीमिया क्या है, एनी ड्रग दैट काउंटर्स डिसलिपिडीमिया इज कॉल्ड एज एंटी डिसलिपिडीमिक ड्रग। जो काउंटर करती है, काउंटर मतलब जो रोकती है, जो उसे कम करती है, उसको क्या बोलते हैं, एंटी डिसलिपिडीमिक ड्रग बोलते हैं। अब देख लेते हैं उसका हम क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, स्टेटिन्स, फिब्रेट्स, बाबा, नियासिन, 4 टाइप की हमारी मेडिसिन यूज़ हो रही हैं हमारे एंटी डिसलिपिडीमिक्स में। तो पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं।
पहले प्रोसेस देखते हैं हम कि हमारे स्टैटिन्स कैसे वर्क करते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा लीवर है। यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, HMG को एंजाइम क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। HMG कोए होता है। अब क्या करता है, HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, इसको मिवेलोनेट में कन्वर्ट कर देता है। मिवेलोनेट क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारा प्रोसेस लीवर में होता है, ठीक है, कि HMG कोए कहाँ से सिक्रीशन होता है, लीवर से। अब HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, उसको मिवेलोनेट में फॉर्म कर देता है। मिवेलोनेट किस में फॉर्म कर देता है, कोलेस्ट्रॉल में। और कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे चला जाता है, हमारे ब्लड में, और ब्लड में क्या कर देता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। और क्या हो जाता है, हमें क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और क्या हो जाता है वहाँ पे, हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। और हमारे वहीं पे HDL का क्या फंक्शन होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का क्या फंक्शन होता है हमारा, कि वो क्या करते हैं, वो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल LDL का लेवल बढ़ गया है, वो LDL को उठाते हैं यहाँ से और लीवर के पास ले जाते हैं, और लीवर क्या कर देता है, उनको बाहर फेंक देता है बॉडी से, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोसेस, ठीक है। लीवर ने क्या किया, लीवर ने एक बार फिर से देख लेते हैं, लीवर के सिक्रीशन हुआ है HMG कोए का सिक्रीशन हुआ, ठीक है। अब HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम ने उसको क्या कर दिया, मिवेलोनेट में कन्वर्ट कर दिया। मिवेलोनेट किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल में। और जो ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कहाँ, लीवर से कहाँ चला गया, हमारे ब्लड में। अब ब्लड में क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ हो गया, मतलब LDL का लेवल क्या हो गया, लेवल इंक्रीज़ हो गया। तो अब क्या हो गया, हमारी प्रॉब्लम होने लगी एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ये करता है हमारा LDL कैसे बना। अब हमारा HDL क्या करता है, HDL का जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने यहाँ से कोलेस्ट्रॉल को उठाया और कहाँ पहुँचा दिया, लीवर में, कि भाई ये एक्स्ट्रा हो गया है हमारे ब्लड में और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ब्लड को पास होने में, आप इसे लीजिए और इसको बाहर कर दीजिए। तो ये होता है हमारा HDL, इसलिए इसको बोलते हैं हम गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अब हमने लिए, हमें प्रॉब्लम होने लगी, मतलब किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगी किसकी, एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मतलब उसने चेक कराया अपना, तो उसका क्या आया, उसका बढ़ा हुआ आया, किसका लेवल, LDL का, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का। तो उसको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करके दी स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या करता है, जो कि वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम को, जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियस में फिगर में दिखाया था, जो हमारे इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब उसने उसको ब्लॉक कर दिया, तो क्या हुआ, जैसे वो ब्लॉक हुआ तो मिवेलोनेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। मिवेलोनेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ भी आगे कोलेस्ट्रॉल हमारा जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है वो क्या हो गया, उसकी फॉर्मेशन बंद हो गई। और लीवर ने क्या किया, लीवर ने फॉर्म करने स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने स्टेटिन को लिया, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के रिसेप्टर लीवर ने जनरेट करने स्टार्ट कर दिए, और जो हमारा एक्स्ट्रा LDL था वो कहाँ पहुँच गया, ब्लड से रिसेप्टर पे बाइंड हो गया, एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रही, सब कुछ क्या हो गया, ठीक हो गया, और वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो गया। तो इसके कुछ ड्रग हैं, जैसे एट्रोवास्टेटिन है, रोजुवास्टेटिन है, प्रेवास्टेटिन है, सिम्वास्टेटिन है, लोवास्टेटिन है, फ्लूवास्टेटिन है, सेरिवास्टेटिन है, पिटवास्टेटिन है, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, ड्रग हैं जो हमारी स्टेटिन्स है, और ये किसको रोकती हैं, HMG कोए रिडक्टेज। अब दूसरी ड्रग है हमारी एंटी डिसलिपिडेमिक, जो दूसरी ड्रग है वो क्या है हमारी, फाइब्रेट्स क्या करती है, ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज़ कर देती है हमारी बॉडी में। ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज़ करना मतलब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देती हैं। अब हमारी फाइब्रेट्स क्या हैं, किलोफाइब्रेट, फेनोफाइब्रेट, वेजाफाइब्रेट और गैमफाइब्रेट, ठीक है। तो ये हमारी ड्रग होती हैं जो फाइब्रेट्स यूज़ होती हैं। अब ये क्या करती हैं, हमारा जो फाइब्रेट्स हैं ये क्या करती हैं, ये प्रॉक्सीसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड अल्फा रिसेप्टर को क्या करती हैं, एक्टिवेट कर देती हैं। किसको जनरेट कर देती हैं, इस रिसेप्टर को जनरेट कर देती हैं। ये क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को,
और उसके फलस्वरूप क्या होता है, डिक्रीज़ कर देता है ट्राइग्लिसराइड को। तो ट्राइग्लिसराइड का डिक्रीज़ होना मतलब कि हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल का कम हो जाना। तो ये इस तरह से वर्क करता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये क्या करते हैं, फाइब्रेट्स हमारे प्रोक्सीसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड कर देता है रिसेप्टर को, इंक्रीज हो जाता है प्रोटीन लाइपेज एंजाइम, जो क्या करता है, जो ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, अब है हमारा बाबा, बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट। बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हमारा लीवर है, नंबर फर्स्ट लीवर है। लीवर से किसका सेक्रेशन होता है, बाइल एसिड का, सभी जानते हैं। अब बाइल क्या करता है, बाइल किससे बाइंड हो जाता है, फूड पार्टिकल से। फूड पार्टिकल से बाइंड होने के बाद जो हमारा ये देखिए, फूड पार्टिकल से फूड है और ये बाइल है, तो ये दो बाइंड होके किस में पहुंच जाता है, हमारा ब्लड में। ब्लड में क्या होता है, बाइल तो सेपरेट हो जाता है और जो फूड पार्टिकल्स है वो भी अलग हो जाता है। और फिर बाइल को फिर कौन ले लेता है, लीवर ले लेता है। तो ये साइकिल आपको समझ में आई कि बाइल का सेक्रेशन हुआ, बाइल का हमारे क्या हुआ, लीवर से सेक्रेशन हुआ, उसके बाद वो बाइंड हो गया फूड पार्टिकल से, उसके बाद वो आ गया ब्लड में। ब्लड में आने के बाद नंबर 4 पे फिर जो बाइल और हमारे फूड पार्टिकल्स हो गए अलग, और बाइल को किसने ले लिया, फिर से लीवर ने ले लिया। तो ये होती है हमारी एंटीरोहिपेटिक साइकिल। तो एंटीरोहिपेटिक साइकिल कि अगर जो फूड पार्टिकल से हमारा बाइल बाइंड हुआ है, अगर हम उसको एक्सक्रीट आउट कर दें, तो यही करते हैं बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट। तो बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट कहाँ पे वर्क करते हैं, जब ये ड्रग हमारी फूड के साथ, बाइल एसिड जब हमारा फूड के साथ बाइंड हो जाता है, तो ये ब्लड में ना भेज के इसको कहाँ पे क्या करता है, बाबा इसको ले लेता है। बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट क्या करते हैं, इस बाइल एसिड को ले लेते हैं, मतलब बाइंड कर लेते हैं और क्या कर देते हैं, इसको फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट, और इसको फीसेस के थ्रू क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी से। तो ये था हमारा बाबा बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या हैं, कॉलिस्टाइरामीन, कॉलिस्टिपोल, कोलिसावावेलम। और ये क्या होते हैं, डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक ग्लास में ड्रग को पूरी रात घोल के रख देंगे और फिर सुबह आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट को इस तरह से लेते हैं, डायरेक्टली नहीं लेते हैं। अब हमारी 4th है नियासिन। नियासिन क्या करती है, नियासिन करती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ा देती है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, अपने आप ही लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ही तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को क्या करता है, बॉडी से बाहर करता है, क्योंकि वो लीवर तक लेके जाता है उसको। तो नियासिन का एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज़ करता है, जिससे ईचिंग और फ्लशिंग हो सकती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।